अभी हम लांस नायक के जन्म स्थल कुतलूपुर में है, जो केसपा पंचायत के टेकारी प्रखंड में पड़ते हैं। हमारे साथ पूर्व पंचायत समिति अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हैं और इनसे हम जानने के प्रयास करेंगे। खास करके इस बार इनसे मिलने का हमका श्रेय है कि ये पैक्स का चुनाव लड़ रहे हैं। अब पैक्स का सरगर्मी है जो बिहार में तेज हुआ है और किसान को काफी महत्वपूर्ण लाभ जो दिलाने के काम करते हैं, पैक्स अध्यक्ष ही दिलाने का काम करते हैं। पैक्स अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं, इनसे जानने के प्रयास करते हैं। अभी हम उनका समाधि स्थल पे हैं और इनसे भी जानने के प्रयास करेंगे राम पुकार शर्मा के बारे में। पहले भैया, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शहीद राम पुकार शर्मा जी के जिस धरती से जन्म लिए हैं, मैं उनका नमन करता हूं और उनके माता पिता को मैं नमन करता हूं, कि जैसे ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। और हमारे राम पुकार शर्मा जी हमारे श्री धरणीधर उच्च विद्यालय का प्रोडक्ट थे और हमसे उम्र में भी बड़े थे, हमारे बड़े भाई थे। और उस टाइम में, जिस टाइम में ये हाई स्कूल में थे, उस टाइम में हम लोग हाई स्कूल में भी नहीं पढ़ते थे। तो इनका देहांत 1 जुलाई 1999 को हुआ था कारगिल लड़ाई में, और इनका पार्थिव शरीर 5 जुलाई 1999 को कुतलूपुर में लाया गया, जो हम उसमें पुष्पांजलि अर्पित किए। और साथ साथ हम लोग यहाँ तक आए और यहीं ही उनका दाह संस्कार का क्रियाक्रम हुआ। और एक चीज आपसे हम जानने के प्रयास करेंगे। देखिए, आप बोल रहे हैं कि हमसे थोड़े बड़े थे, तो कहीं ना कहीं पूरा घटना के बारे में आपको जानकारी होगा है? हाँ, घटना के बारे में जानकारी थी। घटना के बारे में जानकारी यही थी कि कारगिल में जो भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, उसी में हमारे राम पुकार भाई को शहादत हो गई थी। अच्छा, चलिए देखिए, और इस समय हम यहाँ पे अभी आए थे, समझिए कि नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। भी देखिए, धरती माता को अभी इन्हें प्रणाम जरूर किए हैं। अभी चुनाव चल रहा है तो इनसे कुछ चुनाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनके में एक सबसे बड़ा खूबी क्या है कि अभी पंचायत को जो है सरपंच प्रतिनिधि है। आजकल जानते हैं कि ये कोई भी नेता जीत जाते हैं तो उनके अगल बगल लोग चलने लगते हैं। ये एक अकेला आदमी है जो लोगों से संपर्क करते हैं और सटीक न्याय देते हैं। इसमें कितना तक सच्चाई भी है? ये तो हमारे पंचायत वासियों से आप पूछ सकते हैं कि मैं सरपंच प्रतिनिधि के रूप में वर्क कर रहा हूं, तो हमारे पंचायत से अभी तक ऐसा मामला नहीं हुआ है कि जो कोर्ट में मामला पहुंच गया। कोर्ट से पहले इधर सिमटा? हाँ, कोर्ट से पहले ही मेरा गांव लेवल पर समाप्त हो जाती है। हमारे गांव में अभी तक केसपा पंचायत में 110 रुपया का चालान आज तक नहीं कटा। 110 रुपया के चालान आज तक नहीं कटा। ये से समझ जाइए कि क्या मेरा पंचायती होता है। समझ सकते हैं। अभी पैक्स के चुनाव है, लोगों से मिल रहे हैं। सिंगल आप ऐसा कहे कि बहुत सारे हम पैक्स अध्यक्ष के इंटरव्यू किए हैं और जनता से मिलने के भी काम किए हैं कि किनका क्या कुछ है। सब पैक्स अध्यक्ष के देख रहे हैं कि अपने अपने झुंड लेकर के निकलते रहते हैं। आप अकेला क्यों निकल रहे हैं? तो अकेला इसके लिए मैं निकलता हूं कि जैसे मैं किसी के साथ बिहेव गंदा किया हूं पूर्व में, तो अकेले इसके लिए घूमता हूं कि समाज के बीच में रहूंगा तो हमको तो दंड दे नहीं सकती है जनता। तो अकेले रहता हूं तो हमको उठ बैठ भी करवा के संतुष्ट हो जाते हैं जनता लोग, और थूक भी चटवाते हैं जनता लोग गलती करने पर, और मुर्गी भी बनाते हैं। ये से समझ जाइए कि क्या मेरा जनता का पावर है। आप गलती किए हैं कि नहीं किए हैं? तो गलती करते हैं तो ऐसा सजा का मैं खुद भागीदार हूं, लेकिन ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है केसपा पंचायत में। नहीं है, कहीं ना कहीं हाँ। आप हैं जो एक सकारात्मक जो है राजनीति करते हैं, लोगों का सकारात्मक न्याय देते हैं, अब तो आप पे जनता विश्वास करे। पैक्स में घूम रहे हैं, क्या कुछ माहौल है बताइए? पैक्स में तो उम्मीद यही है कि अभी तक केसपा पंचायत में 2009 से जो भी पैक्स अध्यक्ष बने हैं से ये हमारे के यहाँ क्विंटल होता है 106 किलो और 8 किलो का। अच्छा। आप बता सकते हैं कि क्विंटल कै केजी का बोला जाता है? कैसे होता है? हाँ, तो हमारे पैक्स अध्यक्ष पूर्व का जनानंद शर्मा जी और वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुबोध शर्मा जी 106 किलो 105.5 किलो धान लेते हैं, और धान के साथ जो किसान को बोड़ा सरकार देती है वो बोड़ा भी खा जाते हैं। और 266 रुपया का खाद का बोड़ा 320 और 330 में बेचते हैं,
140 रुपए का नैनो यूरिया को 250-300 में बेचते हैं। यही हमारे पैक्स के जनता वोट दिए हम लोग पैक्स में, और उसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं कि एक मुर्गी को 4-4 जगह जब। अच्छा, तो ये बताइए, आप अगर बनते हैं तो क्या जो लोग पहले कर रहे थे वही करिएगा कि कुछ अलग कीजिएगा? मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत का कद्र जानता हूँ, किसान का बेटा हूँ और किसान का दर्द जानता हूँ भाई साहब। मैं खुद किसान हूँ और किसान का जन्मा हुआ हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मेरे किसान भाइयों के लिए कभी कभी खाद का बोरा का भी पैसा नहीं रहता है, और 266 के जगह पर 330 में बेचा जाता है, तो वो किसान हमारे भाइयों लोग के आएगा कहाँ से? 100 केजी के एवज में हम 105 किलो और 108 किलो लेंगे, तो 8 किलो की भी जनता को फायदा देंगे तो कितना फायदा होगा प्रत्येक बोरा पर, आप समझ सकते हैं। तो मैं सत्य का लड़ाई लड़ रहा हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजय नहीं होगा। अच्छा, एक चीज आपसे हम जानने का प्रयास करते हैं, जहाँ तक इस पंचायत में हम आए हैं तो भ्रमण किए हैं, तो लोग बोल रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से लगातार जीतते आ रहे थे। बीच में सुबोध शर्मा जी जीत गए हैं, और अभी वर्तमान में आप चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, अब जो पिछले जीते हुए थे वो भी लड़ रहे थे। समझिए, एक 40 साल से जीते हुए आ रहे थे और एक वर्तमान में, कैसे इन लोगों से आप सामना कर पाइएगा? सामना तो यही जनता करेगी। जनता के साथ इन लोग जो लूट खसोट का जो धंधा अपनाए, उसके लिए जनता आवाज उठा रही है। जनता ये नहीं ना साथ देगी कि आपको वोट दे दें और समय आने पर उसको मुड़ी काटिए। आप हमको सरपंच बना दिया और हम कहीं जाएं, किसी से 100 रुपया ले, किसी से 500 ले, किसी से 5,000 लें, लेकिन ऐसा काम राहुल के नहीं है। पैसा के लिए नहीं है, मैं सिर्फ मान सम्मान के लिए मैं पूरे पंचायत का बेटा हूं। मान सम्मान दिलाने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। और एक चीज बता देता हूं, यहाँ बड़े बड़े मुखिया आए, पंचायत समिति आए, पैक्स अध्यक्ष आए। अभी थोड़ा सा मेरा मामला है धरणीधर उच्च विद्यालय के पास केसपा से कुतलुपुर रोड के लिए, सड़क थोड़ा सा उसको में भी मैं अपने विधायक, माननीय विधायक अनिल कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करके कहिए या लड़ाई करके कहिए या उनसे बज्झक करके कहिए, इस अष्टमी दुर्गा पूजा के दिन केसपा में आए थे, तो मैंने लड़ाई लड़ा था कि सरकार, हम लोग पब्लिक जब सरकारी भूमि को अधिग्रहण करते हैं माननीय विधायक जी, तो उससे सरकार मुक्त करवा लेती है। और खुद सरकारी बिल्डिंग अधिग्रहण किए हुए है कुतलुपुर आम रास्ता को लेकर, तो उसको आप नहीं सीओ साहब या डीसी साहब को जमीन को नापी करवा दीजिए, नापी करवा के इसको तोड़वा के रोड निकलवा दीजिए। तो हाल फिलहाल में सीओ साहब आए और नापी कर लिए, 45 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, और 3 फीट पूर्व से है, यानी 13 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा रोड फाइनल हो जाएगा। रोड फाइनल हो जाएगा? हाँ, फाइनल हो जाएगा। सीओ साहब खुद आदेश दे दिए कि इसको मैं तोड़वाता हूँ खड़ा होकर। अपने पंचायत के जनता के लिए क्या कुछ कहिएगा? अपने पंचायत के जनता के लिए कहे, मेरे पंचायत में एक कमालपुर भी नहीं रोड था, तो उसके लिए भी मैं लड़ाई लड़ा, तो उसको भी रसलपुर से भूतही पैन का पश्चिमी किनारा को नापी करके ले गए हमारे इंजीनियर, और उसका डीपीआर तैयार कर रहे हैं, उसका भी रोड बन जाएगा। रोड बन जाएगा? हाँ, उसका भी रोड बन जाएगा। चलिए, देखिए, पैक्स के आप उम्मीदवार हैं, पैक्स अध्यक्ष के। अगर उम्मीदवार आपको जनता आप पे भरोसा करके जिता देते हैं, सबसे पहले किसान की अहम भूमिका होता है। किसान के पास पूंजी की कमी होती है, क्या किसान के अब ऋण केसीसी जो वगैरह होता है उस दिलाने का काम करेंगे? दुनिया के सकल कर्म करेंगे किसान के लिए, क्योंकि मैं किसान का दर्द जानता हूँ भाई साहब। मैं भी किसान हूँ, किसान का जन्मा हुआ हूँ। हम डॉक्टर इंजीनियर थोड़ी के हैं, मैं भी किसान हूँ। और मैं 266 रुपया में जो प्रिंट आता है सरकारी रेट, वही रेट में मैं किसान को उपलब्ध करवाऊंगा खाद, और मैं 100 किलो के 100 किलो अनाज लूंगा जनता से। बोड़ा भी सरकार जो देती है उसका पैसा किसान को वो भी दिलवाने का मैं कार्य करूंगा, और 140 रुपए में जो नैनो मिलती है 140 रुपए में दिलवाने का काम करूंगा। चलिए, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं केसपा पंचायत के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।